नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 17 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। विंटर सीजन के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार, इस बार सैलानियों के वाहनों को भी शिमला में एंट्री। विंटर सीजन में पर्यटकों के लिए शिमला शहर खुला रहेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के वाहनों को भी शिमला शहर में एंट्री मिलेगी। शिमला पुलिस ने विंटर सीजन के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। पर्यटकों के वाहनों के लिए पुलिस प्रशासन ने एक्स्ट्रा पार्किंग का प्रबंध किया है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए स्कूलों में भी पार्किंग बनाई जाएंगी। विंटर सीजन के लिए ट्रैफिक प्लान को लेकर एसपी संजीव गांधी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिमला शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। इस अवसर पर एएसपी शिमला नवदीप सिंह, डीएसपी ट्रैफिक अजय भारद्वाज, शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ भी उपस्थित रहे। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा शिमला शहर में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान फिर से सक्रिय हो जाएगा। एसपी ने बताया कि शिमला पुलिस सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनका उपयोग पर्यटक वाहनों के लिए किया जाएगा। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान के तहत एक मास्टर कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा जांच के लिए 4 बैरियर लगाए जाएंगे। विंटर सीजन के लिए शिमला शहर को 5 सेक्टरों में बांटा जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस जवानों की 10-10 प्लाटून तैनात की जाएंगी। साथ ही बर्फबारी की स्थिति में 4x4 वाहनों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक सेक्टर में 5 रेस्क्यू टीमें तैनात की जाएंगी। एसपी संजीव गांधी ने कहा कि विंटर सीजन को लेकर सभी हितधारकों के साथ बैठकें की जा रही हैं। शुक्रवार को भी एसपी कार्यालय शिमला में होटल एसोसिएशन ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने पुलिस के ट्रैफिक प्लान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बार पर्यटकों को शिमला शहर में एंट्री मिलेगी। इस बार पर्यटकों को शहर से बाहर नहीं भेजा जाएगा। प्रदेश में कोहरे में संभल कर चलाएं वाहन, ट्रैफिक टूरिस्ट पुलिस ने चालकों को जारी की एडवाइजरी। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और निचले क्षेत्रों में पड़ रही धुंध को लेकर ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में घटते तापमान को देखते हुए आगामी दिनों में और ठंडी हवाएं, शीतलहर एवं घना कोहरा धुंध पड़े के आसार देखे जा सकते हैं। ऐसे में शीतलहर और धुंध खतरनाक साबित हो सकती है। ट्रैफिक टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने घना कोहरा व धुंध में यातायात संबंधी एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के ऊना, बिलासपुर और पंजाब के साथ लगते प्लेन इलाकों में धुंध पड़ रही है। धुंध में वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। एसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि कोहरे में अपने वाहन को कम गति पर चलाएं। कोहरे के दौरान लाइट को कम बीम पर रखें। उच्च बीम धुंधले मौसम की स्थिति में उतने प्रभावी नहीं होते हैं। यदि दृश्यता कम से कम हो जाए तो फॉग लाइट का उपयोग करें। एसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने कहा कि वाहनों के बीच अच्छी दूरी बनाए रखें। जब दृश्यता बेहद खराब हो, सड़क पर पेंट की गई लाइन का उपयोग एक गाइड के रूप में करें।
इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन और उच्च संगीत प्रणाली का उपयोग न करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाएं और ठंड के मौसम में सिर, कान, हाथ, पैर और नाक को ढककर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने सार्वजनिक परिवहनकर्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने वाहन सावधानी से चलाएं और स्लाइड संभावित क्षेत्रों और सड़क निर्माण स्थानों पर अनावश्यक रूप से न जाएं व रुकें। किसी भी संकट की स्थिति में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोजकर आपातकालीन नंबर 112/1077 और स्थानीय न्याय क्षेत्र पुलिस स्टेशन डायल करें। दिव्यांग प्रशिक्षु डॉक्टर से ली जा रही फीस, हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहा टीएमसी प्रशासन। 78% दिव्यांग निकिता चौधरी हिमाचल के इतिहास में पहली व्हीलचेयर एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी, परंतु दिव्यांग होने के बावजूद निकिता चौधरी से फीस ली जा रही है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांग प्रशिक्षु डॉक्टरों से फीस नहीं ली जा सकती है। इस मामले में व्हीलचेयर दिव्यांग निकिता चौधरी ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के समक्ष मिलकर अपनी व्यथा रखी। बता दें कि व्हीलचेयर दिव्यांग प्रशिक्षु डॉक्टर निकिता चौधरी ने पहले ही प्रयास में नीट का एग्जाम क्लियर कर कड़े संघर्षों के बाद एमबीबीएस में प्रवेश पाया था। 78% दिव्यांग होने के बावजूद निकिता को मेडिकल कॉलेजों ने प्रवेश देने से मना कर दिया था, परंतु व्हीलचेयर दिव्यांग निकिता चौधरी ने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट में लंबे संघर्ष के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली व्हीलचेयर दिव्यांग निकिता चौधरी हिमाचल के इतिहास में पहली व्हीलचेयर एमबीबीएस की प्रशिक्षु डॉक्टर है। इससे पहले आज तक कोई भी दिव्यांग व्हीलचेयर डॉक्टर नहीं बन पाया है, जो कि हिमाचल के लिए मिसाल है। निकिता बचपन से ही चलने फिरने में असमर्थ थी, बावजूद इसके पढ़े में बचपन से ही होनहार थी और हर कक्षा में अव्वल आती रही। पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव के स्कूल से करने के बाद 10वीं हिमालयन पब्लिक स्कूल नगरोटा बगवा से 93% में तथा +2 96% में उत्तीर्ण की। उसके उपरांत नीट यूजी की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन चुनौतियों ने निकिता की कड़ी से कड़ी परीक्षा ली। फिर भी निकिता ने उनका डट कर मुकाबला किया और हार नहीं मानी। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डा भानु अवस्थी ने कहा कि डॉक्टर निकिता चौधरी ने जो नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे उसे अमरू यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया था, परंतु वहां से हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल अभी फीस ली जा रही है। शीतकालीन सत्र, कांगड़ा की अनदेखी पर तपेगा सदन, सरकार के खिलाफ विपक्ष दे रहा मुद्दों को धार। लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीखे बाण चलने वाले हैं। विधानसभा में विपक्ष दल भाजपा कांगड़ा से भेदभाव के मुद्दों को धार दे रहा है। सत्र से पहले बीजेपी जहां प्रदर्शन से माहौल बनाएगी, वहीं विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की 30 करोड़ की धनराशि जमा करवाने, कांगड़ा के क्रशरों को बंद कर विकास पर ब्रेक लगाने, आपदा पर केंद्र से दी गई राहत राशि की जानकारी, कोविड आउटसोर्स कर्मचारी की बहाली, त्रियुण में लिए जा रहे शुल्क, एयरपोर्ट विस्थापितों का पुनर्वास करने सहित अन्य मुद्दों को धार दे रहे हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्षी दल भाजपा इस बार अधिक सक्रियता दिखा रही है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष मुखर होने वाला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने सभी विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने के दिशानिर्देश दिए हैं। सरकार ने एक साल कुछ नहीं किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का कहना है कि विपक्ष ने सरकार को 1 साल का समय दिया था,
लेकिन एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार कुछ नहीं कर पाई और केंद्र से हजारों करोड़ मिलने के बाद भी केंद्र सरकार को कोस रही है। क्रिसमस पर डाली जाएगी कुल्लवी नाटी, विंटर कार्निवाल को मनाली में तैयारियों में जुटे अफसर। सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले कार्यक्रम में पहली बार पर्यटन नगरी के राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर पहुंचे थे। वहीं इस बार होने जा रहे विंटर कार्निवाल को और खास बनाने के लिए एसडीएम मनाली सहित मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ सहित कार्निवाल कमेटी के सदस्य जुट गए हैं। इस बार न केवल मुख्यमंत्री का स्वागत खास होगा, बल्कि कार्निवाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी खास तरीके से आयोजित किए जाएंगे। वहीं कार्निवाल शुरू होने से पहले ही ऐसे में प्रशासन की ओर से प्री कार्निवाल एक्टिविटी भी यहां पर शुरू की जा रही है। जी हां, यह पहला मौका है जब कार्निवाल से पहले तैयारी होगी ताकि कार्निवाल तक उसे और बेहतर किया जा सके। इस बार प्रशासन की ओर से क्रिसमस व नए साल में कुल्लवी नाटी होगी ताकि देश विदेश से मनाली घूमने के लिए आने वाले सैलानी जहां कुल्लवी संस्कृति से रूबरू हो सके, तो वहीं वह भी नाटी करने का आनंद भी उठा सके। ऐसे में क्रिसमस व नए साल पर पहली बार कुल्लवी नाटी का भी आयोजन होगा। वहीं बाहरी राज्यों से भी संस्कृति इस बार कार्निवाल में देखने को मिल सकती है। इसके लिए भी बाहरी राज्यों से जो गुरब कार्निवाल में आते थे, वह भी मनाली प्रशासन की वेबसाइट पर अपने आने के बारे में जानकारी देंगे और अपना पंजीकरण करवाएंगे। पावटा में 1 करोड़ से बनेगा सिरमौरी हाट, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सिरमौर जिला के पावटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरवाला में सिरमौरी हाट की आधारशिला रखी। 450 वर्ग मीटर में निर्मित होने वाले इस 3 मंजिला भवन में सभी मूलभूत सुविधाओं के सृजन का प्रावधान है। इसके निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भवन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के सराहा में शीहाट की तर्ज पर निर्मित किया जाने वाला यह हाट क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के लोगों विशेषकर महिलाओं को अपने हस्तशिल्प तथा खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उनकी बिक्री के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। सिरमौरी हाट में स्थानीय ग्राम पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हाट में सिरमौर जिला के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध जीवन शैली को जानने और समझने के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को ब्रांड के तौर पर देश विदेश में स्थापित करने के लिए इसका नाम बदलकर हिमक्राफ्ट किया है। मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुबई में निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में यह रहे उपस्थित मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक पावटा सुखराम चौधरी, विधायक रेणुकाजी विनय कुमार, विधायक नाहन अजय सोलंकी, पूर्व विधायक किरनेश जंग, उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा, पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं सचिव रूपेंद्र ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश सचिव अवनीत सिंह लांबा तथा दयाल प्यारी, निदेशक जोगिंद्रा बैंक असगर अली, निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति निगम नसीमा बेगम, निदेशक राज्य सहकारी बैंक भारत भूषण मोहिल, अन्य कांग्रेस पदाधिकारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि व स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उपस्थित थे। झाड़माजरी में 25 लाख का स्क्रैप राख,
औद्योगिक क्षेत्र के बटेड़ में अग्निकांड। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी के तहत बटेड़ में स्क्रैप गोदाम में आगजनी से 25 लाख का स्क्रैप जलकर राख हो गया। रौद्र रूप धारण कर चुकी आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने करीब 1 करोड़ की संपत्ति को आग की भेंट चढ़े से बचा लिया। आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने भी कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार झाड़माजरी के बटेड़ गांव में स्थापित स्क्रैप गोदाम में अचानक एक कोने से उठी आग की लपटों ने कुछ ही पलों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की यह घटना शनिवार सुबह करीब 7 बजे घटी। गोदाम के मालिक ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। इस पर तुरंत दमकल केंद्र बद्दी को इस संदर्भ में सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल केंद्र बद्दी से 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आसमान छूती आग की लपटों पर काबू पाने में जुट गए। स्क्रैप में लगी आग से उठे काले धुएं के गुब्बार से बरोटीवाला में दिन में अंधेरा छा गया। नजीर हुसैन के स्क्रैप गोदाम में लगी इस आग से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि साथ लगते 2 गोदामों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। दमकल अधिकारी बद्दी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा 1 करोड़ की संपत्ति को भी आग की भेंट चढ़े से बचा लिया गया। इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिमाचल के 3 शहरों में पब्लिक लाइब्रेरी खुलवाने वाले अफसर के फैन बने छात्र, सपने हो रहे सच। मौजूदा समय में हायर स्टडी में काफी खर्च आ रहा है। ऐसे में निर्धन व मध्यम वर्ग के लिए पब्लिक लाइब्रेरी सबसे बड़ा वरदान साबित हो रही है। इस पुनीत कार्य में समाज की कई हस्तियां आगे आ रही हैं। छात्रों के लिए कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एचएएस अधिकारी व एसडीएम कांगड़ा सौमिल गौतम ने। कांगड़ा एसडीएम ऑफिस के परिसर में 2018 बैच के एचएएस अधिकारी सौमिल गौतम ने समाज को एकजुट करते हुए पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की है। कुछ सप्ताह पहले शुरू हुई इस लाइब्रेरी का टाइम टेबल पहले सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था, लेकिन छात्रों की बढ़ती संख्या के चलते अब इसका समय रात 9 बजे कर दिया है। शाम 5 बजे के बाद परिसर में एक होमगार्ड को तैनात किया गया है। इसके लिए एसडीएम सौमिल गौतम ने छात्रों का ग्रुप बनाया है, जिसमें वे किताबों की डिमांड भेजते हैं। छात्रों ने बताया कि एसडीएम सौमिल गौतम उनकी हर शंका और समस्या का समाधान करते हैं। इसी आधार पर किताबों की नई डिमांड जनरेट होती है। जन सहयोग से बनी इस लाइब्रेरी पर 15 लाख रुपए खर्च आया है। इसमें 2 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। इस लाइब्रेरी की कैपेसिटी 80 है, जबकि रजिस्ट्रेशन कुछ ही समय में 150 से ज्यादा हो गई है। महज 100 रुपए मासिक पंजीकरण वाली इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा कहानी, मैथ्स, साइंस आदि हर तरह की किताबें हैं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह आदि हस्तियों पर आधारित किताबें रखी गई है। यूँ तो यह लाइब्रेरी वाईफाई, एसी, फ्रिज आदि सुविधाओं से लैस है, लेकिन अभी इसमें और किताबें आ सकती हैं। इसमें रैक, हीटर आदि की जरूरत है। इस काम में कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं। कुछ स्टडी मटेरियल काफी महंगा रहता है, जिसे निर्धन छात्र खरीद नहीं सकते। ऐसे में लाइब्रेरी में किताबें आसानी से मिलने के कारण यह छात्रों को वरदान साबित हुई है। मूल रूप से पंजहरा नालागढ़ के रहने वाले सौमिल गौतम खुद लाइब्रेरी में स्टडी करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं।
उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में स्टडी उनके करियर में फायदेमंद रही है। नालागढ़ में प्राइमरी, मोहाली में 10वीं व पटियाला में बीटेक करने वाले सौमिल गौतम ने बताया कि वह इससे पहले इंदौरा और गगरेट में भी इस तरह की लाइब्रेरी खुलवा चुके हैं। हिमाचल में चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर लगाएंगे हैट्रिक, अनुराग ठाकुर का दावा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने वाली है। श्री ठाकुर ने कहा कि अभी 3 राज्यों में हमने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है और इस बार तीसरी बार हम हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करके हैट्रिक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता हैट्रिक लगाएगी और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। भाजपा की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस की हार की हैट्रिक लगने वाली है। कांग्रेस तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, जनता सब जानती है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कहा कि 3 राज्यों में बड़ी जीत ऐतिहासिक जीत है और यह जीत राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य में नया इतिहास रचने जा रही है, जब अगली बार एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। हमने 2014 और 2019 में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी और 2024 में एक बार फिर हम इस ऐतिहासिक जीत को दोहराएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि 3 राज्यों की जीत अपने आप में बहुत बड़ी है। यह जीत भाजपा के केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी कुशल रणनीति की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है और आपने आपदा के समय भी अपने हिमाचल प्रदेश के कई दौरे किए और जब भी आप हिमाचल आए तो खाली हाथ नहीं आए। इस बारी भी आप 633.73 करोड़ का ग्रांट आप हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बिलासपुर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। उनके अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उक्त नेताओं ने इस आशय की बात कही। आपदा की घड़ी में हिमाचल में न बड़ा गांधी आया न छोटा, प्रदेश में विकास भाजपा की देन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुंदरनगर जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, राकेश जम्वाल, गोविंद ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहिंद्र ठाकुर, बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, संजीव कटवाल, अजय राणा, संजय ठाकुर, दीप राज कपूर उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सुंदरनगर का कार्यालय रिकॉर्ड टाइम में बना। वर्तमान राज्य चुनावों के समय में 3 बड़े राज्यों में जीत से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है और इस उत्साह से हम 2024 की लड़ाई अग्रिम भूमिका में रहकर लड़ेंगे। भाजपा देश के सभी जिलों में कार्यालय निर्माण कर रही है। देश में 900 कार्यालय निर्माण का लक्ष्य है। 726 कार्यालय निर्माण हो रहे हैं और 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। हिमाचल में सुंदरनगर कार्यालय के उद्घाटन कर चौथा कार्यालय तैयार हो गया है। श्री नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम चर्चा के विपरीत आए। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सब सोच रहे थे कि भाजपा के सरकार नहीं बनेगी, पर बड़े बहुमत के साथ बनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम उनके सिपाही हैं।
आज देश की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री पर देश की जनता विश्वास करती है। आज देश की जनता आपका इंतजार कर रही है। आप उनके बीच जाकर तो देखो, जनता आशीर्वाद देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को धोखा दिया, बरगलाने की कोशिश करें, पर पीएम मोदी ने देश की जनता की सेवा करी और गांव को मजबूत किया। श्री नड्डा ने कहा कि आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में न बड़ा गांधी आया न छोटा गांधी आया, पर भाजपा के सभी नेता आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए केंद्र से बड़ी राशि भेजी। लगभग 1,800 करोड़ की राशि आपदा से संबंधित, 2,700 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए हैं। पर कांग्रेस ने इस आपदा की घड़ी में भी बंदरबांट की कांग्रेस और भाजपा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार का एक ही उद्देश्य है, उधर लो और मस्ती करो। कांग्रेस की गारंटियों पर नड्डा ने 5 करते हुए कहा कि पूरे देश में आज कांग्रेस की गारंटियां धराशायी हो गई है, किसी को उनकी गारंटियों पर विश्वास ही नहीं है। श्री नड्डा ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हमें कमल के फूल को जिताकर लोकसभा भेजना है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें एक बार फिर चौका लगाना है और 4 सीटें जितनी है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया है तो वह भाजपा ने किया है। हमेशा भाजपा के समय ही प्रदेश में विकास हुआ है। फॉर लाने नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, कोल डैम, मंडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमीरपुर सिरमौर मेडिकल कॉलेज, IIT ऊना, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, हर विकास का काम भाजपा के समय हुआ है। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की और बताया कि देश कैसे बदल रहा है व नए भारत का निर्माण किस प्रगति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि 370 धारा को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में देश की नीति पर मोहर लगाई है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा जनता को झूठ बोलकर वोट बटोरने की राजनीति की है। सड़क निर्माण के लिए चुना लगाना, पानी के लिए पाइप बिछाना, सब नाटक किया, पर असल में अगर किसी ने घर घर सड़क और जल पहुंचने का कार्य किया तो वह केंद्र की मोदी सरकार है। अब झूठ की राजनीति समाप्त हो गई है और राजनीति में नया युग प्रारंभ हो गया है। घर से कोसों दूर पर हो रहे मशहूर मायानगरी में हिमाचलियों को एकता की लड़ी में पिरोने की पहल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हिमाचलियों की अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए कुछ प्रोफेशंस ने फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल मुंबई चैप्टर की शुरुआत की है। वैसे तो मायानगरी मुंबई ब्रिटिश काल से ही पहाड़ी लोगों को चुंबक की तरह खींचती रही और सिनेमा, व्यापार, व्यवसाय और प्रोफेशनल क्षेत्रों में हिमाचलियों ने काफी नाम और शोहरत कमाई है। कंगना रनौत, प्रीति जिंटा, अनुपम खेर के साथ ही अनेक हिमाचलियों ने कला, व्यापार और अन्य व्यवसायों में ऊंचा मुकाम हासिल किया है, लेकिन आज तक मायानगरी में बसे हिमाचलियों को एक लड़ी में पिरोने की कभी गंभीरता से कोशिश नहीं की गई। फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल मुंबई चैप्टर के संस्थापक समीर सूद का कहना है कि महानगरों में हिमाचलियों को काफी सम्मान और इज्जत से देखा जाता है, लेकिन हिमाचलियों ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हासिल करने के सिवाय कभी भी सामूहिक रूप से अपनी विशिष्ट छवि बनाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मुंबई जैसे महानगर में हिमाचली पकवान, संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार के बारे में ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हैं, जबकि उनके मन में हिमाचल की एक साफ सुथरी छवि है। शिमला के सेंट्रल स्कूल में पढ़े समीर सूद ने मुंबई के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा ग्रहण की और अब मुंबई के प्रतिष्ठित होटल लीला पैलेस में महाप्रबंधक के प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं।
समीर सूद का कहना है कि पुराने जमाने में जहां ज्यादातर पहाड़ी युवक ड्राइविंग, घरेलू कार्यों, होटल में वेटर आदि की खोज में मुंबई आते थे ताकि परिवार में रोजी रोटी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, लेकिन अब मुंबई का रुख करने वाले ज्यादातर युवक उच्च शिक्षित होते हैं जो कि कारपोरेट सेक्टर में अपना कैरियर खोजते हैं और कुछ तो दूसरे शहरों से मुंबई ट्रांसफर होकर आते हैं। वर्तमान में ज्यादातर पति पत्नी दोनों ही उच्च शिक्षित होते हैं और उनकी प्राथमिकता हाई पेड और प्रतिष्ठित नौकरी ग्रहण करना होता है, जबकि पुराने समय में लोग महज रोजी रोटी की तलाश और परिवार की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मुंबई आते थे। समीर सूद का कहना है कि बदली परिस्थितियों में यह महसूस किया गया कि मुंबई में रहने वाले हिमाचलियों की एक संस्था का गठन किया जाए जो कि मिनी हिमाचल का स्वरूप ग्रहण कर सके और हिमाचल को सही परिप्रेक्ष्य में मुंबई में प्रदर्शित कर सके। इस चैप्टर की शुरुआत व्यक्तिगत संपर्क साध कर की गई और टेक्नोलॉजी ने इसमें अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया गया। उनका कहना है कि ज्यादातर युवक ऐसे मंच की तलाश में थे जिससे वह अपने राज्य के लोगों से जुड़ सकें और संगठन के माध्यम से अपनी माटी की सेवा भी कर सकें। हिमाचली युवक अनेक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पदों पर हैं और अब अगर किसी हिमाचली युवक को रोजगार आदि का संकट खड़ा होता है तो सभी मिलकर उसे इस संकट से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के व्यंजनों, त्योहारों आदि की जानकारी भी साझा करते रहते हैं, जिससे आपस में भावनात्मक लगाव बढ़ता है। उनका कहना है कि समय के अभाव और दूरी की वजह से अब तक ज्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन ही आयोजित की जा रही हैं, लेकिन भविष्य में किसी सेंट्रल पॉइंट पर सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। उनका मानना है कि इस कोशिश के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जो कि हिमाचल और मुंबई के प्रवासी हिमाचली दोनों के लिए लाभदायक साबित होंगे। आधी रात बाजार में घूम रहा खूंखार तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरा में दिखी चहलकदमी, शहर में दहशत। अवादेवी बाजार में आधी रात घूम रहे खूंखार तेंदुए से दहशत का माहौल बना हुआ है। रात करीब 12 बजे तेंदुआ दुकान में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में बाजार में घूमता हुआ पाया गया। ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गौर है कि तेंदुआ पिछले कई दिनों से अवादेवी क्षेत्र के जंगलों में डेरा बनाया हुआ है तथा शाम ढलते ही तेंदुआ बाजार के आसपास पहुंच जाता है। गनीमत यह रही कि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं बोला। बता दें कि अवादेवी बाजार 2 जिलों के मध्य स्थित है तथा बाजार के आसपास दर्जनों रिहायशी मकान है। बाजार में देर रात तक वाहनों की आवाज रहती है। ऐसे में आधी रात बाजार में तेंदुए के घूमने से पूरे इलाके में खौफ बना हुआ है। इस समस्या बारे स्थानीय लोगों, व्यापारी वर्गों ने वन विभाग व प्रशासन से तेंदुआ को पकड़कर उचित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। छूट मिलते ही फिर शुरू हो गया धंधा। पंजाब के साथ लगते हिमाचल बॉर्डर पर यह हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 4 माह से स्टोन क्रशर बंद पड़े थे। अभी चंद दिनों से प्रदेश सरकार ने कुछ स्टोन क्रशर को चलाने की अनुमति दी है। जिला कांगड़ा के डमटाल में कई स्टोन क्रशर रात के अंधेरे में चोरी से राम गोपाल मंदिर की भूमि पर खनन कर कच्चा माल क्रशरों पर स्टॉक करने में लगे हैं। हैरानी तो इस बात की होती है कि डमटाल चौक पर प्रदेश पुलिस द्वारा कैमरे लगाए गए हैं और खनन माफिया सरेआम इस तीसरी आंख के सामने से अवैध खनन सामग्री ले जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रदेश का माइनिंग विभाग व पुलिस कहां कुंभकर्णी नींद सोया है? क्या प्रदेश में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने तक ही सीमित रह गया है?
प्रदेश का माइनिंग विभाग क्यों इस खनन माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। कहीं प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा यह अवैध धंधा मिलीभगत से तो नहीं फल फूल रहा, क्योंकि पुलिस द्वारा स्थापित तीसरी आंख के सामने से खनन माफिया सरेआम इस धंधे को बेखौफ चला रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।